गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज की क्लास हमारी जो है वो रीजनिंग के ऊपर है, दैट इज़ एड्रेस मैचिंग एंड डेट एंड सिटी मैचिंग। ठीक है, स्पेशली देखा जाए जो हमारे JKSSB के जो सिलेबस है उसमें एक यूनिक सिलेबस या यूनिक टॉपिक जो उन्होंने लिखा हुआ है वो है एड्रेस मैचिंग और डेट एंड सिटी मैचिंग वाला जो टॉपिक है। ठीक है कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। बस ये है कि थोड़ा सा आपको समझाने की ज़रूरत है कि इसमें एक्चुअल में होता क्या है, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। देखो यहाँ आज तक मतलब जो टॉपिक आते हैं ना, सिर्फ उसमें सिर्फ लिखा ही होता है। आज आके क्वेश्चन जो है जो रीजनिंग में हम जो डेली वाइज हम पढ़ते हैं उसी में से होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने लिख दिया कि डेट एंड सिटी मैचिंग है ना, तो डेट एंड सिटी मैचिंग लिख दिया तो हो सकता है इसमें जो है वो क्वेश्चन कैलेंडर के पूछ ले। डेट एंड सिटी मैचिंग, मैचिंग में है भाई डेट की एक डेट दी उसके रिलेटेड दूसरी डेट निकाल दूँ तो एक किस्म से मैच ही हो रही है ना। ठीक है, तो कैलेंडर के क्वेश्चन मैंने आपको दे दी हुए हैं सिलेबस के अंदर, ठीक है, आपके टॉपिक के अंदर, तो उसके क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन कुछ और भी थोड़ी सी स्टडी करने के ऊपर इन टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है, तो कुछ और इसके अलावा थोड़े से क्वेश्चन निकल के आए हैं जो मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा। ठीक है, जो आपके सामने आज वही क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। बड़ी डिटेल में बताया होगा, बाकी वाली आप वीडियोस में देखें तो थोड़ा सा उन्होंने टॉपिक वाइज लिख के एक किस्म से जो वो होता है ना कि मतलब पूरा नोट्स तैयार करके वो लिखवाया है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ईजी वे है अगर आप इसको समझना चाहो। ठीक है, तो उसी के ऊपर आज मैं ये क्लास लेके आया हूँ आपके लिए, एड्रेस मैचिंग एंड डेट एंड सिटी मैचिंग में। ठीक है, एक तो आप जैसे मैंने आपको बोल दिया कैलेंडर के क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी जैसे अब देखा जाए रिसेंटली जो JKSSB का 4th क्लास का पेपर हुआ था उसमें उन्होंने दिया था डायरेक्शन सेंस। ठीक है, डायरेक्शन सेंस, और डायरेक्शन सेंस नहीं लिखा हुआ था, उन्होंने डायरेक्ट सेंस लिखा हुआ था। ठीक है, डायरेक्ट सेंस लिखा हुआ था। हम ये सोच के परेशान हो रहे थे कि है क्या ये, दैट इज़ डायरेक्ट सेंस क्या है, लेकिन बाद में पता चला वो डायरेक्ट सेंस नहीं है। सिलेबस में नाम से डायरेक्ट सेंस लिख दिया, वो डायरेक्शन सेंस है, और डायरेक्शन सेंस का भी वो डायरेक्शन वाला चैप्टर है। और देखो डायरेक्शन और डायरेक्ट सेंस उन्होंने लिख दिया तो ये बहुत ही बड़ा जो है वो बीच में गैप आ गया, थोड़ी सी डिफ्रेंसिस ले आया इसके बीच में। लेकिन बाद में देखा वो डायरेक्शन वाला, उसके अंदर डायरेक्शन वाले टॉपिक आए हुए थे। ठीक है, तो इसलिए उनके जो सिलेबस होते हैं वो देखने को ही थोड़ा सा ज़्यादा हमें मैक्सिमम लगता है, लेकिन बीच में होता कुछ भी नहीं है। वही जो हम सिलेबस पढ़ते आए हैं, अगर कुछ नई चीज़ होगी वो बिल्कुल इजी वे से होगी जो कि बंदा समझ के हर कोई कर सके। ठीक है, तो बात करें मैं यहाँ पे डायरेक्ट सेंस वाला तो हो गया जो मैं आपको बता रहा था। अब बात करें डेट एंड सिटिंग मैचिंग में, तो आइए आज हम इसके करते हैं। बाकी अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हमने कर लिए हुए हैं। नॉन वर्बल रहता था वो मैंने पिछली क्लासेस में 2 क्लासेस अपलोड कर दी हैं, वो आप नॉन वर्बल देख लिए। ठीक है, जिसमें हमने पैटर्न वाले लिए हैं या सीरीज़ वाले लिए हैं। ठीक है, मतलब फिगर सीरीज़ वाले हो जाएंगे, फिगर पैटर्न जो कटिंग एंड फोल्डिंग वाले हैं वो हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हमारा ये डेट एंड सिटी मैचिंग करेंगे, देन उसके बाद फिनिश है। जो आपकी कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स वाला जो टॉपिक है वो जो है वो कोडिंग डिकोडिंग। अब देखो कोडिंग डिकोडिंग स्पेशलाइज्ड उन्होंने कहीं पे लिखा नहीं हुआ था। अगर नहीं लिखा हुआ तो दैट मीन्स वो जो स्मॉल लेटर्स कैपिटल लेटर्स हैं वो सारे के सारे कोडिंग डिकोडिंग एक मैंने कंप्लीट चैप्टर जो पढ़ाया हुआ है उसके बीच में से सारे वो जो छोटे मोटे टॉपिक हैं वो निकल जाएंगे। ठीक है, इससे कोई घबराने की बात नहीं है, वो सारे क्वेश्चन वहीं से निकल जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है ऐसे कोई भी रीजनिंग नहीं है जिसके अंदर कोडिंग डिकोडिंग के रिलेटेड क्वेश्चन ना आते हों। उन्होंने स्पेशली ऊपर के पैराग्राफ में 3-4 लाइंस में एनालॉजी लिख दिया, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन लिख दिया, ऑड वन आउट लिख दिया, तो वो सारे के सारे क्या थे, वो सारे के सारे हम निकालते हैं कोडिंग डिकोडिंग के अंदर निकालते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो इसलिए मैंने वो आपको अलग से, चाहे उन्होंने लिखा नहीं हुआ फिर भी मैंने आपको डाल दिया, उसी से आपके मैक्सिमम जो टॉपिक हैं वो सारे निकल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं एड्रेस मैचिंग और डेट एंड सिटी मैचिंग। इसमें होता क्या है, इसमें ये है जैसे कि आपको लॉजिकल रीजनिंग मैंने बताई। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में क्या होता है, लॉजिकल रीजनिंग में जैसे स्टेटमेंट एंड
कंक्लूज़न आपको बताया, तो वो जो रिलेटेबल चीज़ है कि कौन सी कंक्लूज़न उसको जो है स्टेटमेंट के लिए आ रही है, तो वही चीज़ यहाँ पे हमने मैच करनी है। ठीक है, होगा क्या, इसमें आपको सबसे पहले एक लाइन दी जाएगी, एक वर्ड दिया जाएगा, कुछ भी। ठीक है, लाइन हो सकती है, स्टेटमेंट हो सकती है, या फिर एक सिंपली वर्ड दिया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने वर्ड लिख दिया एक ऑनेस्टी। मैं एक नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। जैसे उन्होंने वर्ड लिख दिया एक ऑनेस्टी, ठीक है। अब ऑनेस्टी लिख दिया, हो सकता है ऑनेस्टी की आपको एक डेफिनेशन भी दे दे कि भाई ऑनेस्टी होती क्या है, ईमानदारी होती क्या है। फिर उसके बाद वो बोलेगा कि नीचे मैं ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, 4 ऑप्शन में आपने ये चेक करना है कि किसमें यहाँ पे ऑनेस्टी की मिसाल है, ऑनेस्टी की एग्जाम्पल है। ठीक है, 4 ऑप्शन है और उसमें से वो ये भी बोलेगा हर बार कि बताओ बेस्ट एक्सप्लेनेशन या बेस्ट डेफिनेशन ऑनेस्टी की कौन सी और कौन सा ऑप्शन जो है वो बता रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑनेस्टी आ गया, वर्ड आ गया ऑनेस्टी, या ऑनेस्टी की डेफिनेशन आ गई। भाई ऑनेस्टी क्या होती है, एक ईमानदारी है जो कि बंदा अपने क्या बोलते हैं ऑनेस्टी के ऊपर जो भी हम मतलब अदा करते हैं या कुछ भी हम करते हैं, काम ऐसा करते हैं जिसमें हमें ऑनेस्टी दिखती है, तो वो ऑनेस्टी की 4 ऑप्शन दी जाएंगी, 4 एग्जांपल्स दी जाएंगी या 4 कंडीशंस दी जाएंगी। उसमें से आपने ये चेक करना होता है कि कौन सी बेस्ट एग्जांपल है या बेस्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी ऑनेस्टी की। जैसे उन्होंने 4 ऑप्शन दिए, जैसे फॉर एग्जांपल पहला ऑप्शन उन्होंने ये दिया कि भाई एक बंदे ने क्या किया, एक बंदे का कार एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, किसी के साथ, और उसने दूसरे अचानक से, ठीक है, ऐसे बोलेगा कि फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट में किसी बंदे से ऐसे अचानक से कार एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और उसने क्या किया, उसने दूसरे की भरपाई कर दी, जो भी उसका नुकसान हुआ वो उसकी भरपाई कर दी। एक ये एग्जांपल आ गई। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ये आई कि भाई एक बंदे ने दूसरे बंदे की पिटाई की और उसके बाद उसने क्या किया, उसको पैसे दे दिए। ठीक है, या उसमें भी उसको पैसे दे दिए या उसकी कुटाई कर दी, सिर्फ इतना ही। पहले में क्या था, भाई कार एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, कार एक्सीडेंट हुआ, देन उसके बाद क्या हुआ, उसने उसकी भरपाई की। क्या ये ईमानदारी की मिसाल है। दूसरा ये है कि एक बंदे ने दूसरे बंदे को मार दिया, ठीक है, ऐसे बीट किया, सिर्फ मार दिया, मतलब जान से नहीं मारा, ऐसे मारा उसको। क्या ये ऑनेस्टी है। यहाँ तीसरा ऑप्शन ये है कि क्या बोलते हैं, एक बंदे को पर्स किसी का पड़ा हुआ मिला, ठीक है, उसने पर्स में से मोबाइल नंबर देखा और उस बंदे को उसका पर्स जो है वो वापस लौटा दिया। ठीक है, 3 ऑप्शन हो गए। चौथा कोई और इस तरह से बोल दो क्या कि भाई किसी को कोई एक आदमी जो था वो अपना एड्रेस भूल गया हुआ था, ठीक है, एड्रेस नहीं पता चल रहा था, एक आदमी ने उसकी हेल्प कर दी। तो ये 4 स्टेटमेंट हैं। फिर से देखो कौन कौन सी, मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा लिख नहीं सकता बट फिर भी आपको बोल के बता रहा हूँ। जैसे एक मैंने बोला कि भाई एक बंदे का क्या हुआ, कार एक्सीडेंट हुआ, उसने दूसरे को पैसे दिए जो उसका नुकसान हुआ, एक ये। दूसरा एग्जाम्पल ये कि एक बंदे ने दूसरे बंदे को क्या किया, मारा। ठीक है, क्या ये ऑनेस्टी की एग्जाम्पल है। तीसरी ये है कि भाई किसी का पर्स गिरा हुआ मिला किसी बंदे को, उसने उस पर्स से नंबर निकाल के उसका पर्स दे दिया। चौथी एग्जांपल ये है कि एक बंदा एड्रेस भूल गया था, एक बंदे ने उसकी हेल्प की एड्रेस ढूंढने में। 4 ऑप्शन है, इसमें से बेस्ट एग्जांपल कौन सी है। देखा जाए अगर कार बेशक एक्सीडेंट हुआ, उसने उसकी जो भी नुकसान हुआ ईमानदारी से उसने पैसे दे दिए, तो ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में सबसे बेस्ट कौन सा है वो हमने देखना था। तो देखा जाए कार एक्सीडेंट की जो मैं बात बता रहा था, तो बेशक लेकिन ईमानदारी से पैसे दिए, लेकिन यहाँ पे इतनी बेस्ट एग्जांपल नहीं थी। बट अगर मैं ऑप्शन ये तीसरे वाले को देखूँ, इसमें क्या था कि भाई उसने उसको पर्स मिला और उसने वापस कर दिया, तो यही तो होती है ईमानदारी कि भाई उसको पर्स मिला और उसने वापस कर दिया। हालांकि वो अपने पास रख सकता था, लेकिन उसके पास ऑनेस्टी थी, ईमानदारी थी, उसने पर्स को वापस कर दिया। और भी बड़ी सारी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, लेकिन हमने चलना है अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि जो हमें स्टेटमेंट में दी है उसके अकॉर्डिंग बेस्ट एग्जाम्पल कौन सी है। तो हमने बोल दिया ऑप्शन नंबर सी है। बस यही है आपकी एड्रेस मैचिंग या फिर डेट एंड सिटी मैचिंग। या तो आपके कैलेंडर वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है,
तो यहाँ फिर आपके वो नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वाले क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है, इससे अलावा कुछ नहीं है। आपकी एड्रेस मैचिंग या फिर आपकी डेट एंड सिटी मैचिंग वाला टॉपिक है। अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स भी तो हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं कि होगा क्या। फिर से देखो, ऑनेस्टी, जैसे एक वर्ड आया क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट है, एक वर्ड आएगा या उसके ऊपर उसकी डेफिनेशन लिखी होगी, उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी होगी। फिर बोलेगा 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से बताओ कि बेस्ट एग्जाम्पल कौन सी है या बेस्ट एक्सप्लेनेशन कौन सी है, बेस्ट डेफिनेशन जो बता रही हो कि ये ऑनेस्टी है। 4 ऑप्शन बताए आपको अलग अलग, उसमें से बेस्ट आपको बताया कि जैसे ये इसके ऊपर मैच कर रहा है तो यही इसका आंसर होगा। अब मैं लूँगा कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन के ऊपर आपको थोड़ा सा और भी डिटेल से क्लैरिफाई करवाऊंगा कि क्या होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, इसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे है और गारंटी को किया होगा अंडरलाइन, ठीक है। लिखा है अ गारंटी इज़ अ प्रोमिस और अश्योरेंस, ठीक है, कि गारंटी और गारंटी के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है क्या, कि गारंटी जो है वो क्या है, एक प्रोमिस है या फिर एक अश्योरेंस है क्या, दैट अटेस्टेड टू क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट, कि जो कि एक प्रोडक्ट की क्वालिटी को अटेस्ट करता है। दैट इज़ आइदर यहाँ तो एक रिटर्न में दिया जाता है या फिर एक वर्बली हम किसी को बोलते हैं, ठीक है, ये होती है गारंटी। अब क्वेश्चन लिखा क्या हुआ है, विच सिचुएशन इज बिलो, जो सिचुएशन नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं वो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ गारंटी, गारंटी की बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो कौन सी है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, गारंटी की बेस्ट एग्जांपल क्या है। गारंटी क्या होती है, एक प्रोमिस जो हम किसी को बोलते हैं, या तो हम लिख के देते हैं भाई ये लो ये गारंटी है, मैं ये काम करूंगा या ये चीज़ इतनी देर तक चलेगी, कुछ भी बात बोल दी गारंटी के साथ, या तो लिख के या फिर वो वर्बली बोलता है जब हम कोई चीज़ बेचते हैं। तो इसके ऊपर 4 ऑप्शन है, चारों के ऊपर आपने देखना है कौन सी जो है वो बेस्ट एग्जांपल है गारंटी की। अब पहली गारंटी का ऑप्शन जो है वो क्या है, मेलिसा जो है कोई नेम है किसी का, वो परचेजेस अ डीवीडी प्लेयर विद द हाईएस्ट कंज्यूमर रेटिंग इन द कैटेगरी, ठीक है। बोल रहा है कि मेलिसा कोई पर्सन है, उसने क्या एक डीवीडी प्लेयर खरीदा, ठीक है, किसके ऊपर, हायर कंज्यूमर रेटिंग, ठीक है, यानी कि ज़्यादा लोगों ने खरीदा हुआ है इसलिए उन्होंने मतलब ज़्यादा लोगों ने खरीदा हुआ है यही चीज़ देख के उसने डीवीडी प्लेयर खरीद ली। क्या ये गारंटी है? भाई गारंटी नहीं है, सिर्फ उसका ये मानना था कि ज़्यादा लोगों ने ली हुई है तो मैं भी ले लूँ। गारंटी क्या है डीवीडी प्लेयर की वो यहाँ पे नहीं पता, तो ये ज़्यादा से बेस्ट एक्सप्लेन नहीं हो पाया। दूसरा है द सेल्स पर्सन एडवाइस कट टू बी श्योर दैट बॉयज़ एंड एयर कंडीशन विद द गारंटी। क्या कि भाई एक सेल्स पर्सन है, ठीक है, जो चीज़ें बेचता है, वो क्या बोल रहा है, वो श्योर कर रहा है कि भाई आप एक एयर कंडीशनर खरीदो गारंटी के साथ। भाई वो उसको एडवाइस दे रहा है, गारंटी थोड़ी ना दे रहा है, वो सिर्फ उसको एडवाइस दे रहा है कि भाई आप एक एयर कंडीशनर गारंटी वाला खरीदो, ठीक है। तो वो क्या दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, गारंटी नहीं दे रहा है, इसलिए ये भी गलत हो जाता। हाँ अगर वो बोलता कि गारंटी के ऊपर ले लो कि भाई ये इसका है वो है, फिर मैं मानता, बट वो क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है कि भाई आप एक एयर कंडीशनर गारंटी वाला ही लो, ठीक है, तो ये भी नहीं हुआ। नेक्स्ट देखें, द लोकल ऑटो बॉडी शॉप स्पेशलाइजेज इन रिफर्बिशिंग एंड सेलिंग यूज्ड कार्स। क्या द लोकल ऑटो बॉडी शॉप जो है वो स्पेशलाइज है किसमें, रिफर्बिशिंग एंड सेलिंग यूज्ड कार, यानी कि वो स्पेशलाइज्ड है कि कार को ठीक करना या फिर कार यूज्ड कार को बेचना, ठीक है, तो वो उसमें स्पेशलाइज है। भाई स्पेशलाइज है, इस बात में कहीं पे कुछ गारंटी तो नहीं है कि वो उनकी ये गारंटी है, वो ये देते हैं वो देते हैं, सिर्फ उन्होंने ये लिखा कि वो स्पेशलाइज है। तो हमें स्टेटमेंट के ऊपर ही डिपेंड करना उसकी कंक्लूजन क्या है या अजम्पशन क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई अज्यूम नहीं करना है, सिर्फ उसके डेफिनेशन में देखना है कि क्या उसमें कोई चीज़ की गारंटी दी है, ठीक है। 3 ऑप्शन हो गए। चौथा ऑप्शन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चौथा ऑप्शन ये है कि लोरी जो है एक पर्सन होगा, बॉयज अ यूज्ड डिजिटल कैमरा, उसने एक यूज्ड डिजिटल कैमरा खरीदा फ्रॉम हर को वर्कर, उसने अपनी किसी को वर्कर से जो साथ में काम कर रही होगी
उससे कैमरा खरीदा यूज्ड, जो मतलब एक बोलता है ना सेकंड हैंड कैमरा जो है वो खरीदा। हु सेज दैट, और उसने क्या कहा, शी विल रिफंड लोरीज मनी, और वो बोल रही है कि मैं उसकी लोरीज की, यानी कि जिसको वो कैमरा दे रही है उसको अपने जो पैसे लिए हैं वो वापस कर दूंगी इफ़ द कैमराज परफॉर्मेंस इज़ नॉट द हाईएस्ट क्वालिटी, अगर कैमरे की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी। तो सामने दिख रहा है, तो ये वो बोल रही है कि भाई अगर जो कैमरा आप मेरे से ख़रीद रहे हो अगर वो सही नहीं निकला, उसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूंगी। तो इसमें चाहे रिटर्न में नहीं लेकिन वर्बली भी तो लिखा हुआ था, तो वर्बली ही उसने बोला कि मैं कैमरे के पैसे वापस कर दूंगी अगर वो सही से नहीं चले। तो इसका मतलब ये बेस्ट एग्जांपल बता रहा है गारंटी की, तो ये गारंटी ही तो दे रहा है कि भाई कैमरा आप ले जाओ, अगर नहीं मिला मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी। सामने दिख रहा है स्टेटमेंट में कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे वो गारंटी दे रही है, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आते हैं मैचिंग में। अगर यही क्वेश्चन आपके एड्रेस के ऊपर आ रहे हैं तो एड्रेस मैचिंग हो जाएगा। ठीक है, डेट एंड सिटी जो है वो भी अगर किसी डेट के अकॉर्डिंगली आ रहे हैं तो वो डेट एंड सिटी मैचिंग हो जाएगा। क्वेश्चन आपके इसी तरह के रहने वाले हैं। ठीक है, कोई और क्वेश्चन की एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इसमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट है वो किसके ऊपर है, इनफॉर्मल गैदरिंग के ऊपर है। इनफॉर्मल गैदरिंग के ऊपर है, उसकी डेफिनेशन दी हुई है। इनफॉर्मल गैदरिंग क्या होता है, इनफॉर्मिंग गैदरिंग वो होता है कि अकुर्स व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल की, तब इनफॉर्मल गैदरिंग इकट्ठा, इनफॉर्मल गैदरिंग यानी कि एक ग्रुप इकट्ठे कब होते हैं इनफॉर्मल तरीके से, जब व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल, जब एक लोगों का ग्रुप गेट टुगेदर इन कैजुअल, ठीक है, रिलैक्स्ड मैनर, यानी कि जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं एक कैजुअल वे में, रिलैक्स्ड मैनर में। ठीक है, विच सिचुएशन, आगे क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि बताओ कौन सी सिचुएशन जो है बेस्ट एग्जांपल है इनफॉर्मल गैदरिंग की। भाई फॉर्मल जो है, जो पता हो और हम वहाँ पे शामिल हो रहे हैं, जैसे वेडिंग है, पता है वहाँ पे हम फॉर्मल ड्रेस में जाते हैं, अच्छे अच्छे बनकर जाते हैं, वो फॉर्मल गैदरिंग है। लेकिन इनफॉर्मल गैदरिंग भाई पता नहीं है, अचानक से डिसाइड हो गई है तो हम उधर से ही जा रहे हैं। ठीक है, तो वो जो है वो इनफॉर्मल गैदरिंग है। जैसे हम कहीं गए हों तो अचानक से कहीं घूमने का प्लान बन जाए या अचानक से कहीं बैठने का प्लान बन जाए, तो वो इनफॉर्मल है ना, कि घर से कुछ और गए थे अचानक से सलाह बनी, तो वो इनफॉर्मल गैदरिंग होगी। अब क्वेश्चन क्या है, 4 ऑप्शन से बताना है कि कौन सी इनफॉर्मल गैदरिंग है। पहला ऑप्शन है द बुक क्लब मीट्स ऑन द फर्स्ट थर्सडे इवनिंग ऑफ एवरी मंथ। क्या कि जो बुक क्लब जो एक आप मान सकते हैं ABC कोई कंपनी है या ABC ग्रुप है, वो क्या करता है ऑन द फर्स्ट थर्सडे इवनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी कि हर मंथ के पहले थर्सडे की जो शाम होती है वो क्या करते हैं, मिलते हैं, ग्रुप जो है आपस में मिलता है। भाई ये डिसाइड है ऑलरेडी, हर मंथ को मिलता है, तो ये इनफॉर्मल नहीं है, पहले से पता है हर महीने के पहले थर्सडे की शाम को वो आपस में मिलते हैं, तो ये इनफॉर्मल नहीं है, पता है पहले से। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, सेकंड ऑप्शन है आफ्टर फाइंडिंग आउट अबाउट हिज प्रमोशन, कि जब उसकी प्रमोशन के बारे में पता चला, तो जेरमी एंड अ फ्यू को वर्कर्स, यानी कि जेरमी और उनके फ्यू को वर्कर्स जो हैं उन्होंने डिसाइड किया गो आउट फॉर अ क्विक ड्रिंक आफ्टर वर्क, यानी कि वो कुछ ड्रिंक के ऊपर जाएंगे काम के बाद। यानी कि जैसे मतलब ऑफिस में बैठे हुए हैं, जैसे ही उनको पता चला कि उनकी प्रमोशन हो गई है, उन्होंने डिसाइड किया कि छुट्टी के बाद हम क्या करेंगे, पार्टी पे जाएंगे या कुछ मतलब ड्रिंक्स पे जाएंगे। तो ये क्या है, ये सामने दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल तरीका है अचानक से, जो अचानक से है, पता नहीं था, अचानक से डिसाइड हो गया, तो ये बेस्ट एग्जांपल हो सकती है ऑप्शन नंबर बी। बाकी वाले भी एग्जांपल देख सकते हैं। मैरी सेंड्स आउट ऑफ 25 इन्विटेशंस फॉर अ ब्राइडल शोज शी इज गिविंग ऑफ हर सिस्टर, यानी कि उसने क्या किया, 25 इन्विटेशंस भेजे। ठीक है, किसके लिए, फॉर द ब्राइडल शोर्स शी इज़ गिविंग फॉर हर सिस्टर्स, यानी कि मैरी ने इनविटेशन भेजे हैं। ठीक है, उसके कोई फंक्शन था ब्राइडल शोज़ का, ठीक है, उसके लिए 25 इनविटेशन भेजे हैं। तो भाई जब इनविटेशन भेजे जाते हैं उसमें इनफॉर्मल गैदरिंग तो नहीं होगी, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी, वैन एवर शी ईट्स एट द मैक्सिकन रेस्टोरेंट क्लारा सीम्स टू रन इनटू पीटर, यानी कि
जब whenever she eats at the Mexican restaurant, क्लारा सीम्स टू रन इनटू पीटर, कि जब भी क्लारा जो है वो मैक्सिकन रेस्टोरेंट में खाने जाती है वो पीटर से मिलती है, ठीक है, जहाँ पीटर से टकराती है यहाँ पे लिखा हुआ है, बट आप इस तरह से मान सकते हो कि जब भी वो मैक्सिकन रेस्टोरेंट में खाने जाती है वो पीटर से मिलती है, ठीक है। अब पीटर से मिलती है तो ये इनफॉर्मल तो नहीं है, सिर्फ वो बोल रही है कि जब भी वो वहाँ पे जाती है तो वहाँ से टकराती है, तो उससे मिलती है या उससे टकराती है, तो यहाँ पे इनफॉर्मल वे से तो नहीं है, ठीक है, कि जब भी वो जाती है तब भी वो टकराती है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा इनफॉर्मल तरीका नहीं है, बट ये बेस्ट था कि यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल ये थी कि जब भी उसको प्रमोशन की न्यूज़ मिली, ठीक है, तो वो उन्होंने बोला कि हम पार्टी की जो है वर्क शाम को ये छुट्टी के बाद हम किसके ड्रिंक के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो आपको एज अ नोट्स मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो के साथ दे रहा हूँ, ठीक है। आप क्या करो, वहाँ पे और भी एग्जांपल्स हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है, और प्रैक्टिस करने के बाद अगर कोई दिक्कत आती है आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो यही है आपके डेट एंड सिटी मैचिंग या एड्रेस मैचिंग। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई रह रहा होगा टॉपिक तो वो करवा देंगे, अदरवाइज़ आपका सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट फुल है, ठीक है। जो छोटे मोटे टॉपिक हैं वो कोई नहीं है, अगर आपने इतनी रीजनिंग पढ़ ली हुई है तो उसके साथ वो सारे के सारे आपके टॉपिक निकल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई भी बात नहीं है कि कोई भी आपको टॉपिक मैंने छुड़ाया होगा, मैक्सिमम सारे टॉपिक जो हैं वो मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है आप हमसे पूछ सकते हो।